स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हमने राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं परिषद की तरफ से आपकी पठन अभियान की गतिविधि पत्रक नंबर 43 लाए हैं, जो कि क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। डेट है जिसकी 10 मार्च 2022। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी कविता एक भारत श्रेष्ठ भारत पढ़ेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। अनेकता में एकता का दीप निशा दिन जल रहा, विशक्ति शक्ति संपदा का स्वर्ण पक्षी पल रहा। फिर सनातन काल से समृद्धि का अतिरेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। भगत का, आज़ाद का, सुभाष चंद्र बोस का, लाल बाल ओ पाल का, स्वराज के उद्घोष का, स्वतंत्रता की राह में क्रांति का अभिषेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गीता की, गुरु ग्रंथ की, वेद और पुराण की, बुद्ध की, महावीर की, अवेस्ता और कुरान की, हर धर्म की सुरभीत पवन बना परिवेश भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। गांधी का सत्याग्रह, अम्बेडकर की कृतियाँ, कलाम और कार की संभाव वाली नीतियाँ, महानतम विभूतियों का विश्व में उल्लेख भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। राज्य का और क्षेत्र का जो भूल कर विभेद हम, भाषा और प्रदेश का करे नहीं जो भेद हम, पुनः विश्व गुरु बनेगा श्रेष्ठ निर्मल नेक भारत, भारत विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ज्ञान सिंधु विवेक भारत, विश्व के मानस पटल पर है सुनहरा लेख भारत। तो इसके कवि हैं विकास पांडे, सौज्य कविता गोष्ठ। आई होप आपको ये एक भारत श्रेष्ठ भारत पर पोएम जो है कविता पसंद आई होगी। अब इसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन है। इस लेख में जिन शब्दों के अर्थ और उच्चारण को आपने कठिनाई हुई उन शब्दों की सूची बनाइए तथा अपने परिवार के सदस्यों या शिक्षक अध्यापिकाओं के उसका उच्चारण पूछकर उनका अभ्यास करें। तो कुछ वर्ड्स जैसे जो आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं, जैसे श्रेष्ठ यानी महान, समृद्धि यानी समृद्ध होने का भाव, अतिरेक यानी आवश्यकता से अधिक होना, अवेस्ता यानी पारिसों की एक धर्म पुस्तक, सत्याग्रह यानी सत्य हेतु किया गया हट, उद्घोष यानी तेज आवाज में की गई पुकार। दूसरा प्रश्न है, एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर कविता अथवा चित्रों का संकलन यानी कोलाज बनाएं तथा अपनी कक्षा के साथ साझा करें। तो आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे त्योहारों का देश, मुझे इस पर मुझे है अभिमान, लोहड़ी, ईद, दिवाली, क्रिसमस, ये उत्सव भारत की शान, त्योहारों में एकता है, मैं भाईचारे में मेरे देश का ईमान, एक भारत श्रेष्ठ भारत, यह है हिंदुस्तान की पहचान। तो ये एक कविता हो जाएगी। आप ऐसी और लिख लेंगे और कोलाज बनाएंगे। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के किसी एक साथी से मिलकर एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत दिल्ली के साझेदार राज्य सिक्किम के इतिहास, संस्कृति और भाषा विषय पर अधिक जानकारी एकत्रित करें और कक्षा में प्रस्तुत करें। तो आपको सिक्किम, आपको पता है साझेदार है दिल्ली का, यानी सिक्किम के बच्चों को दिल्ली के बारे में पढ़ाया जा रहा है और दिल्ली के बच्चों को सिक्किम के बारे में यानी जानकारी ले रही है। तो क्योंकि सिक्किम कम राज्य से साथी हुआ है, सहचर हुआ है, तो इसी पर आपको इतिहास और संस्कृति के बारे में लिखना है। तो संविधान के 38वें संशोधन के अनुसार 26 अप्रैल 1975 को सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। सिक्किम पूर्वी हिमालय में स्थित एक छोटा सा पहाड़ी राज्य है। इसके उत्तर पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में नेपाल, पूर्व में भूटान और दक्षिण में पश्चिम बंगाल है। सिक्किम भारत का एकमात्र राज्य है जहाँ मंदिर, मस्जिद, चर्च, अर्ध गुरुद्वारे की देखरेख एक अलग मंत्रालय करती है। नेपाली सिक्किम की प्रमुख भाषा है। सिक्किम में प्राय अंग्रेजी और हिंदी भी बोली जाती है और समझी जाती है। यहाँ की अन्य भाषाओं में भूटिया, जोका आदि शामिल भाषाएं हैं। तो आप इसे कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।